मैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया था। चौथा क्वेश्चन 3.4 नंबर है। क्वेश्चन आपके सामने है, 3 रजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। फिर बी पार्ट में पूछ रहा है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो सबसे पहले यहाँ पे ए पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ए पार्ट बच्चे यहाँ पे 3 रजिस्टर दिए हुए हैं, 2 ओम 4 ओम 5 ओम। अब किसमें जुड़े हुए, ये पैरेलल में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर निकालना होता है। हम कैसे निकालते हैं? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r इक्वल टू, यहाँ पे r1 को अगर मैं 2 ओम मानता हूँ, r2 को मैं 4 ओम बोलता हूँ, और बच्चा r3 को मैं कितना बोलता हूँ? 5 ओम। तो जिसका एलसीएम लूंगा मैं, कितना आएगा? कितना आ जाएगा एलसीएम? 20 आ जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 4 पंचे 20, यहाँ पे 5 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 5 चौक 20, दिस बिकम 4। तो 5 इट बिकम्स टोटल 19/20। अगर यहाँ से मैं 1/r इक्वल टू मुझे मिल गया 19/20। अगर यहाँ से r निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा 20/90, 20/90। ठीक है, ये तो हो कितना मिल गया? ये टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक है, अब मुझे बी पार्ट कह रहा है कि अगर इसी कॉम्बिनेशन को किससे जोड़ दिया जाए, 20 वोल्ट के ईएमएफ ऑफ बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो उस केस में मुझे ईच रजिस्टर के पास करंट कितना होगा और टोटल करंट कितना ड्रॉन होगा बैटरी से। ठीक है, तो निकाल लेते हैं वन बाय वन करके। बी पार्ट में हम किसने ई कितना दिया हुआ है यहाँ पर बच्चा? ई मतलब वोल्टेज कितना दिया है, टोटल वोल्टेज कितना दिया है? 20 वोल्ट दिया हुआ है। तो अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो मैंने बोला था बच्चा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। और आई क्या होता है यहाँ पर? डिफरेंट होता है। आई क्या होता है यहाँ पर? डिफरेंट होता है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या? यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ इज I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपान R1। V तो सेम रहेगा अक्रॉस ईच रजिस्टर, क्योंकि पैरेलल में हमने बोला, अभी बताया आपको कि पोटेंशियल हमारा सेम होता है और करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो यहाँ से मैं V तो हमारे पास 20 ही रहेगा, R1 कितना हो जाएगा मेरे पास? देखो 2 है, कितना है? 2 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 है, कितना है? 2 है, तो ये इट बिकम्स 10 एम्पियर। ऐसे बच्चा मैं I2 निकालूंगा तो V बराबर कितना होगा? V2 हो जाएगा, V अपान R2 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 20/4 हो जाएगा। ये इसको कट करो तो मुझे मिलेगा 4 पंचे 20, 5 एम्पियर। ठीक, ऐसे मुझे क्या निकालना रहेगा? I3 निकालना। इट बिकम्स, अच्छा I2 ये हो जाएगा I3, तो V अपान क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर? R3। ये 20 है और कितना? ये 5 है, ये 5 है। ठीक, ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। अब कह रहा है टोटल करंट कितना डाउन हुआ बच्चा बैटरी से, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे। हम तीनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकल आएगा I2 प्लस I3। I1 कितना निकाला हमने? 10 एम्पियर निकाला, ये 5 एम्पियर है I2। I2 कितना बच्चा? 5 एम्पियर। I3 कितना है? 4 एम्पियर। इट बिकम्स 19 एम्पियर, यानी टोटल करंट जो बैटरी से डाउन होगा बच्चा कितना होगा? 19 एम्पियर होगा। और अक्रॉस ईच रजिस्टर कितना होगा? 10, 5 एंड 4 एम्पियर। ठीक है, इसी द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3.4। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 3.5 डिस्कस करूंगा। थैंक यू।